यीशु मसीह यहाँ पर क्या हुआ स्टोरी, यहाँ पर क्या हुआ कितने जानते हैं स्टोरी? यहाँ पर जो स्टोरी क्या है, किस वचन से पढ़ते हैं हम, तो क्या यहाँ पर स्टोरी है? हाँ जी, ये हम चलो एक बार पढ़ेंगे इसको, 22 से पढ़े और भाई पढ़ लीजिए बस। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चला गया। और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच नहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ा, जैसे यीशु मसीह कहाँ था, चेलों को पहले से विदा किया और यीशु मसीह ने कहा चला गया, प्रार्थना के लिए पहाड़ पर गया। और जब पहाड़ पर गया तो यीशु मसीह ने इनको तो छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? आगे भेज दिया, ताकि जहां से आए थे भेज दिया। परंतु यीशु मसीह ने रात में क्या हुआ, वो पानी पर चल कर आ रहा था। कहां से? पानी से। तो जैसे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे पास में आ गए थे, लोग डरने लगे क्योंकि पानी पर कभी यीशु मसीह को चलते हुए नहीं देखा था। जीवन में कभी वो लोग नहीं देखा था कि यीशु मसीह भी पानी पर चल रहा है। केवल उसके बारे में चमत्कार और चंगाई देखा था, हर प्रकार का छुटकारा देखा था उसके साथ रहकर। परंतु पहली बार ये लोग कहां देख रहे हैं, यीशु मसीह पानी पर भी चल रहा है। तो ये अचंभित हो गए। क्या हो गए? अचंभित हो गए और चिल्लाने लगे कि ये शायद भूत है, डरने लगे। और यीशु ने क्या कहा? तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांध, में डरो मत, मैं हूं। क्या है? डरो मत। तो यहां पर देख लीजिए, ये जो यीशु मसीह जब नाव उस पानी पर था, पतरस कहां पर था? नाव पर था। तो पतरस ने क्या किया? तुरंत, अगर तू ही है तो प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं भी। तो पतरस क्या हुआ? यीशु मसीह जैसे कहा वैसे आने लगा। और आने लगा तो देख लीजिए, और देख पढ़ लीजिए। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने की पानी पर चलने लगा। 30 में पर हवा को देखकर डर गया। क्या देख गया? और जब डूबने लगा तो चिल्ला करके कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। जब हवा को देखा तो क्या हुआ? डरने लगा। तो यहाँ पर हम कुछ सीखेंगे। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर पर हम ध्यान केंद्रित करना है, हमारा ध्यान कहां पर होना चाहिए? परमेश्वर पर। जब आप ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करते हैं, आपको हर प्रकार के आसान होगा। आपकी जीवन एक कुशलमय और एक आसान होगा। जब तक आप परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित नहीं होता, हमारा ध्यान सांसारिक में रहता है हर समय, तो हमारा जीवन में भी प्रॉब्लम आता रहता है। प्रॉब्लम क्या हुआ इसके पास? जब यीशु मसीह को देखकर जा रहा तो सही था। जब यीशु मसीह पर आंखें थोड़ा हटा गया ना यीशु मसीह पर, तो इसके पास क्या हुआ? प्रॉब्लम आ गया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर हम आंखें नहीं रखते, परमेश्वर पर हम विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पर फोकस नहीं करते, हमारे जो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो क्या हुआ? परमेश्वर के, देखिए, परमेश्वर के सामर्थ्य यहाँ पर है। यहाँ परमेश्वर कार्य भी किया है, यहाँ पर नहीं, परमेश्वर नहीं कार्य कर रहा, परंतु उसके पास क्या हुआ? एक भय सा आ गया, प्रॉब्लम आ गया।
हमारे पास प्रॉब्लम है, ये नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब तक आप परमेश्वर पर केंद्रित करते हैं, आपके सारा फोकस परमेश्वर पर करते हैं, तो आपके हर प्रकार का परेशान नहीं होगा। हर समय प्रभु आपके साथ रहेगा। क्या पतरस को परमेश्वर छोड़ा था? परमेश्वर पता नहीं था कि आज ये लोग जा रहे हैं। परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास परमेश्वर में है, तो प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु ने क्या किया? ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, युग कांत तक किसके साथ रहूंगा? मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। यहां तक नहीं, युग युग तक, अनंत काल तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है कि परमेश्वर के पास आप, परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर पर आप ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि संसार आज है कल नहीं है। हालेलुया। ये संसार आपको ज्यादा नहीं रखेगा। यहाँ पर हम थोड़े दिन के मेहमान हैं। आज है कल नहीं है। आज हम शायद एक साथ थे, कल ना हो, अलग हो जाए। आज देखा पिछले साल कैसा हुआ था, लोग कई लोग चले गए, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे लोग, लाख के अनुसार लोग चले गए। प्रॉब्लम आता है, परंतु उससे पहले हमें जाने से पहले हमारा ध्यान कहां पर होना चाहिए? जिसने हमें बनाया, जिसने धरती आकाश को बनाया, उस परमेश्वर पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर देख लीजिए, जब ये ध्यान कहां पर था? परमेश्वर पर था, तो वो एक विजय जय के उत्सव में चलने लगा, वो मतलब पानी पर चलने लगा, एक चमत्कार था। अगर आपकी प्रॉब्लम घर में देख लीजिए, जब आपकी प्रॉब्लम समस्या ज्यादा होते हैं, तो आपका कहां पर ध्यान रहना है? सोच लीजिए कि आप ध्यान परमेश्वर पर नहीं, परमेश्वर का फोकस नहीं है। इसलिए हर समय हम घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, हाँ, तकलीफ, बीमारियां, मुश्किलें, दुख, हर समय तंगी, मुसीबत क्यों आता है? क्योंकि हमारे सामने से परमेश्वर हट चुका है। हम अकेले जा रहे हैं, डूबते हुए, डूब रहे हैं यहाँ। हालेलुया। इसलिए हमारा फोकस कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। देख लीजिए, एक पढ़ लीजिए, ये यूहन्ना 6:5 और 6 पढ़ लीजिए, 5 पढ़ लीजिए, 5, हाँ, 6:5 पढ़ लीजिए, वहां पर देख लीजिए, हाँ, 6:5 पढ़ लीजिए। हाँ। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? हालेलुया। देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, भीड़ कहां से आ रहा है? परमेश्वर के सबब नहीं है। अगर आप परमेश्वर फोकस करते हैं, अगर परमेश्वर आप ध्यान केंद्रित है, तो आपके लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। देख लीजिए, भीड़ जो आया था यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, एक भीड़ आया था। किसके पास आया था? हम देखते हैं, यीशु मसीह के पास कौन सा भीड़ आया? बड़ी भीड़ आया है। यीशु मसीह पर बड़ी भीड़ आया है, ताकि वो किसी लिए आया है? परमेश्वर को वचन सुनने के लिए। क्या परमेश्वर उसको पता है कितने दिन तक सुना था? हमको बनाए 3 दिन तक, मतलब 3 दिन तक परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित किया था लोगों ने। परमेश्वर ने इसको छोड़ा। परमेश्वर उसके दिल की हालत को जानता था, ये लोग भूखे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन तक परमेश्वर के क्या किया था? वचन सुना था, परमेश्वर का आराधना किया था। तो शायद परमेश्वर जानता था कि ये लोग भूखे हैं, तो परमेश्वर क्या किया? उन पर, उनके लोगों के लिए हाँ, रोटी ले लिया। हाँ, तो ये पढ़ लीजिए, वो उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, हाँ, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हाँ। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से सिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें
पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी। हाँ। बैठ गए, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। हाँ। वैसे ही मछलियां भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। हाँ। जब वे खाकर तृप्त हो गए, उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंके ना जाए। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता। पतरस को भी नहीं छोड़ा था, और यहाँ पर जो भीड़ था, उन भीड़ को भी परमेश्वर नहीं छोड़ा था। हमारे जो शारीरिक है, शारीरिक इच्छाओं को भी परमेश्वर पूरी करता है। केवल परमेश्वर ये नहीं कि आत्मिक इच्छाओं को पूरी करेगा। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हर समय, हर पल आपके साथ रहता है, जब आपके ध्यान परमेश्वर की ओर है, जब आप परमेश्वर के सामने जब आता है, जब आपका ध्यान परमेश्वर पर होता है। हालेलुया। आपकी छोटी प्रॉब्लम के लिए आप चिंता ना करिए, परंतु परमेश्वर क्या है, आपके साथ है। ये लोग देख ली, जो डिसाइपल था उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि प्रभु कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, परंतु सब कुछ लाने वाला कौन है, देने वाला कौन है, परमेश्वर है। इसके पास आइडिया नहीं कि वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह कितने लोग कहां से लाएंगे। उस समय ऐसे नहीं था, आज के जैसे नहीं था, परंतु परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर कहां से लाएगा। हालेलुया। आप ये ना देखें कि मेरे पास क्या है, ये देखें परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। आप अपने को मत देखें, परमेश्वर से देखें। आप ये ना सोचे कि मैं कल क्या करूंगा, परसों कहां जाऊंगा। ये सोच ले कि प्रभु मेरे लिए कल क्या कर सकता है, परसों क्या करने वाला है। ये विश्वास करके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके जीवन में, तब आप परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से निर्भर होगे। आपका विश्वास संपूर्ण रूप से परमेश्वर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु मेरे लिए कर सकता है। पतरस कॉन्फिडेंस था, उसके पास क्या था, एक निर्णय था कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। वो निश्चित था, क्या था, परमेश्वर मेरे लिए करेगा। इसीलिए वो अपने आशा से लेकर चले गए कि प्रभु मेरे लिए, प्रभु है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। परंतु थोड़ी सी हवा आई, ये बंदा क्या हो गया, हवा को देखने लगा। हवा को देखा तब गिर गया, डर आ गया। इन्हें तो डर नहीं रहता। जब तक आप सांसारिक बातों में, सांसारिक आदतों में, सांसारिक चीजों में आप देखते हैं ना, आपके भय आता है, और आपके जीवन में धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे डाउन हो जाता है। डाउन होता तो शैतान हावी आता है, कभी ये लेकर आ जाता है, कभी वो लेकर आ जाता है, कभी बीमार, कभी वो, ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, परमेश्वर ऐसे शैतान का कब्जा आपके पास हो जाता है। जब तक आप शैतान को हराना है तो परमेश्वर बना रहना है, परमेश्वर देखना है। ये डर आ गया तो ये गिर गया, तो यीशु मसीह क्या छोड़ा, जब बुलाया यीशु मसीह उसके पास, तो प्रॉब्लम आएगा, परंतु प्रॉब्लम आने से पहले प्रभु यीशु मसीह पर बुलाए। परमेश्वर तत्पर है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। हालेलुया। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा यहाँ पर फिर से एक बार क्या हुआ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह पर ये लोग फोकस किए, तो परमेश्वर यीशु मसीह उनके लिए, सारे लोगों के लिए क्या किया, अपना फीड कर लिया, रोटी दे दिया और खाने के लिए तृप्त कर दिया। तो और एक पढ़ लीजिए, 10 मार्कुस 10 का 45 पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, हाँ क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया हाँ कि उसकी सेवा टहल की जाए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसका सेवा टहल किया जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, ताकि आप ही सेवा टहल। यीशु मसीह किस लिए आया, कि यीशु मसीह को आप कुछ बनाकर पूजा करो, इसलिए आया। यीशु मसीह हमारे लिए आया है, प्रभु हमारे लिए, आपके लिए आया है, ताकि आपको संभाले। हम और एक पढ़ लीजिए, एक आवाज करके धीरे से पढ़ लीजिए।
क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। आप सेवा हमारे केवल केवल हम गलत ठहरना होता है। जब हम यीशु मसीह पर हम आंखें को केंद्रित करेंगे तो शायद हम उस पर क्या करते हैं, पूछते हैं। ये नहीं है, वो अपने लिए फायदा के लिए नहीं है, परंतु वो हमारे लिए आया। किसके लिए आया? आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? हमारे लिए आया, ताकि हम किसी पे क्या करें, उसको वो हमें सेवा कर सके। वो हमारे लिए आया, मतलब हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह का अर्थ ही ये है कि वो छुड़ाने वाला है, बचाने वाला, संभालने वाला है। वो आपके संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मत्ती 24 का 28 पढ़ लीजिए। 26 का 28। हाँ। हाँ, पढ़ लीजिए। क्योंकि यह वाचा का हाँ। मेरा वह लहू है हाँ, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। ये क्या है? तो इसीलिए आया कि देख लीजिए, प्रभु अपने लिए नहीं, आपके लिए, अपने लिए नहीं आया। वो आपका जीवन हमारे लिए है कि वो अपने लोगों के द्वारा क्या 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 बहुतों के लिए क्या किया? पढ़ लीजिए एक बार। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है हाँ, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। पापों के निमित्त क्षमा के लिए बात। इसकी जो लहू है उसके द्वारा हम क्या होता है? मुक्त होते हैं, पाप क्षमा होता है। हालेलुया। प्रभु इसलिए नहीं आया कि वो हमारे लिए एक शाप है, वो आशीषित है। जब यीशु से आपके जीवन में है तो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होता है, एक नया चेंजिंग आएगा। आप कभी सोचोगे नहीं कि वो आपके जीवन में बदलाव आएगा। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास भी देख लीजिए, हमारा जो निशाना है प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा केंद्रित कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। अगर हम प्रभु पर अगर हम केंद्रित नहीं है तो हमारे जीवन में बहुत सारे प्रकार का प्रॉब्लम, समस्या आ सकता है। मतलब जहां पर यीशु मसीह नहीं है वहीं पर अनंत काल की मृत्यु है, क्योंकि यीशु मसीह में ही अनंत काल का जीवन है। जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धरती का एक आशीष है, एक मुक्ति जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही एक है जो धरती पर आकर तीसरे दिन जी उठा है, और वो देखते देखते वो स्वर्ग चला गया और दोबारा वो आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि समय निकट है। यीशु ने कहा जब समय निकट हुआ तो क्या होगा? अकाल आएंगे, महामारी आएंगे, सब कुछ ये निशानी है कि प्रभु यीशु मसीह का समय है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या होना है? मुक्त होना है। हमारा आंखें प्रभु यीशु मसीह पर बना रहना है। हम जब ये जो साइन वगैरह देखना है तो हमें खुद प्रार्थना बढ़ना है, वचन में, प्रार्थना में और संगति में दिन प्रतिदिन हम बढ़ना रहना है, तब परमेश्वर का कार्य हम देख सकते हैं। हालेलुया। और एक इब्रानियों पढ़ लीजिए 12 का 1-2 पढ़ लीजिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्या करना है? यीशु को ताकते रहना है। किस पर ताकते रहना है? हमारा ये दौड़ जो है यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर नहीं है? धरती तक नहीं, परंतु अनंत काल से अनंत काल तक। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को फोकस करते हैं तो वो परमेश्वर का दौड़ जो है हमारा यहाँ पर नहीं। यीशु मसीह यहाँ का नहीं है, अनंत काल का परमेश्वर है। वो युगानुयुग परमेश्वर है, वो आदि और अंत है।
हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाले वस्तुआं और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वे दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। सिद्ध करने वाले यीशु की ओर किसके पर ताकना है? सिद्ध करने वाला कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो ही एकमात्र सिद्ध है और संपूर्ण है। जो संपूर्ण है उस पर ताकना है। कर्ता कौन है? यीशु मसीह है। जो हमारे देख यीशु मसीह पर देखते हैं, हम फोकस करते, प्रॉब्लम तो आता है, ये नहीं प्रॉब्लम नहीं आता, पर उस प्रॉब्लम से भी परमेश्वर बचाए, क्योंकि वो सिद्ध है। वो आपके हर एक प्रॉब्लम को वो देखता है और जानता भी है। जब आप फोकस प्रभु यीशु मसीह पर है, आपका ध्यान केंद्रित प्रभु यीशु मसीह पर है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। देख लीजिए, हम उदाहरण में दिया था, 2-3 उदाहरण दिया था कि यीशु मसीह को पतरस को उदाहरण दिया था मैंने। क्या पतरस को परमेश्वर छोड़ा? नहीं छोड़ा। इसका क्या ध्यान कहां पर था पतरस का? यीशु मसीह पर था। वो डूब भी गया, फिर भी परमेश्वर ने बचाया। जब परमेश्वर को बुलाया तो परमेश्वर के पास हाजिर हो गया। जब भीड़ था, वो सारी भीड़ क्या परमेश्वर फोकस किया था। जब भूखा था, क्या परमेश्वर को छोड़ा? नहीं छोड़ा परमेश्वर। इसीलिए हमने कहा कि यीशु मसीह क्यों आया धरती पर? वो अपने सेवा लेने के लिए नहीं, पर सेवा करने के लिए आया। अपने लहू देकर हमें छुड़ाने के लिए आया, ताकि हम बच सके। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हो क्या है? यहाँ पर लिखा है, ऐसे लिखा हो कि दूसरा पढ़ लीजिए। 2 विश्वास के कर्ता, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु को ताकते रहे, सिद्ध करना, जिसने उस आनंद के लिए, जिससे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जिसे आगे धरा था, लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और परमेश्वर के सिंहासन के क्या नहीं सहा उसने? देख लीजिए, दूसरा पढ़े, चुप रहिए बच्चों। जिसने उस आनंद के लिए, जो उसके आगे धरा था, जिससे आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। हालेलुया। लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। परमेश्वर क्या? लज्जा की चिंता ना करें। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं क्रूस पर मर, लोग क्या कहेंगे? खुद यीशु मसीह शर्मिंदा नहीं हुआ, तो हमें भी जरूरी है कि शर्मिंदा नहीं होना है। गर्व से करेंगे प्रभु यीशु मसीह मेरा खुदा। हालेलुया। परमेश्वर अपना गर्व होना चाहिए। प्रभु जिसने धरती आकाश को बनाया वो मेरा खुदा है। जैसे यीशु मसीह ने लज्जा नहीं किया अपने आप पर। हालेलुया। सारे अवतार कैसे हैं? हालेलुया। राजा के घर में, बड़े बड़े घर में पैदा हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह कैसे है? एक आम आदमी घर में, एक गौशाला में। गौशाला में हर एक प्रकार की जाति के, हर धर्म के लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अमीर ना जाए या गरीब ना जाए। गौशाला एक ऐसा जगह है, हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का जा सकता है। तो परमेश्वर वही चुना, सब एक बराबर है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। परमेश्वर के पास आना भी सब लोग आ सकते हैं। हालेलुया। गौशाला में जाने के लोग गर्व मानते हैं। कोई यहाँ पर ऐसे कह जाए नहीं, सब लोग जाते हैं। परमेश्वर भी वैसा है, परमेश्वर सबके लिए है।
और सभी परमेश्वर पर आ सकते हैं, सभी ईमान रख सकते हैं। हालेलुया। और एक लास्ट पढ़ लीजिए, यूहन्ना 11:21 पढ़ लीजिए। हाँ, सुसमाचार यूहन्ना। मार्था ने हाँ, यीशु से कहा, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मेरा भाई कदापि नहीं मरता। देख लीजिए, मार्था क्या है? परमेश्वर पर विश्वास रखती थी, वो फोकस करता था, परमेश्वर ध्यान केंद्रित वो करती थी, परमेश्वर पर विश्वास करती थी, परमेश्वर निर्भर रहती थी। वो क्या कहते, अगर प्रभु तू यहाँ पर होता तो ये उसके भाई जो क्या हो, लाजर, वो तो यीशु ने क्या कहा? हाँ, निकालिए आपने सभी 11:21 पढ़ लिया। हाँ, पढ़ लीजिए। और अब भी मैं जानती हूँ, हाँ, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, हाँ, जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर तुझे देगा। देख लीजिए, जो कुछ परमेश्वर करेगा, यीशु जो कुछ आपके लिए करे वो सबके लिए हो जाएगा, आपके लिए, मेरे लिए। प्रभु अगर आपके साथ है, जो कुछ भी हो, यहाँ पर मुर्दा जिंदा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पत्रस के देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। क्या होगा? क्या लाजर जी उठा? वो जिंदा हो गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहता है तो होता है। यीशु मसीह सत्य है, उसके मुख के वचन हर एक लफ्ज सत्य है, झूठा नहीं है। कि परमेश्वर ऐसे हवा में कह दिया कि ऐसा नहीं है, हवा में तीर नहीं मारता यीशु मसीह। यीशु मसीह जो कहता है वो होता है, जो करता है वो करता है, वो कहता है वो करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर देख लीजिए, यीशु मसीह मार्था के जीवन में कार्य किया, क्या आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा? हालेलुया। आप विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आप विश्वास छोटा नहीं, बड़ा होना चाहिए विश्वास। मेरे जीवन में प्रभु करेगा, मेरे बीमार को परमेश्वर ठीक करेगा, मेरे घर के हालातों को परमेश्वर ठीक करेगा, मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, मुझे अच्छा बुद्धि देगा मैं पढ़ने लिखने की। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा जब आप परमेश्वर से मांगोगे। जब मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो अगर खटखटाओगे नहीं खुला तो कैसे खुलेगा? इसीलिए आपके लिए करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। परमेश्वर मांगोगे तो वो दे देगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ मांगते हो और कुछ परमेश्वर, ऐसा नहीं है। वो स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। और एक पढ़ लीजिए, और एक लास्ट पहला पत्रस का 3:21 पढ़ लीजिए। हाँ जी। उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। हाँ, हालेलुया। और आगे, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, हाँ, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ। तो ये देख लीजिए, जब आप परमेश्वर में बना रहते हैं, परमेश्वर फोकस करते हैं, परमेश्वर बना रहते हैं, तो जो कहते किया होता है, बपतिस्मा होता है, जब हम लेते हैं तो परमेश्वर में क्या होते हैं? क्योंकि वो मर कर जी उठने वाला परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। कौन है? एक बार पढ़ लीजिएगा। उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। और तुम्हें बचाता है। क्या? यीशु मसीह जी उठने के द्वारा तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। ये शरीर का मैल का दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का। ये नहीं कि हम नहा लें, तो शुद्ध विवेक से, ये नहीं कि धर्म परिवर्तन करिए, नहीं, शुद्ध विवेक से, एक अच्छा विवेक,
एक शुद्ध विवेक होता है कि परमेश्वर पर अपनाना, कि प्रभु मेरे जीवन मेरे लिए मारा और किसी दिन जीवा। ये है शुद्ध विवेक, प्रभु ही मेरा है। और जब हम लुका में पढ़ते हैं वो 3 में 13 का 3 में, तो यहाँ पर थोड़ा इसी तरह लिखा हुआ है। हाँ हाँ 3 और मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, हाँ परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे, 13 का 3, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे हाँ। तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। हाँ या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलोह का गुम्बद गिरा, वे 10 मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या है? मन फिराना है। कहाँ से मन फिराना है? देख ले, संसार हमें मृत्यु दे सकता है, और तो परमेश्वर का जो विश्वास करते हैं वो आनंद जीवन पाता है। हालेलुया। इसलिए हम संसार पर नहीं, परमेश्वर फोकस करना है, परमेश्वर ध्यान लगाना है। परमेश्वर पर ध्यान लगाने से आप हर मुसीबत से, हर कष्ट से बच सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर सीखा कि यीशु मसीह पर क्या करना है? ध्यान लगाना है।